कट ऑफ आ चुकी है। तो एक एक करके हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो किस किस कैटेगरी की क्या क्या रैंक जाने वाली है, 100 के आसपास अगर आपकी रैंक आती है। अच्छा, पीसीबी अगर मैं बात करूं ना, इसमें बीएससी नर्सिंग के लिए मेल की अलग कट ऑफ जाती है, फीमेल की थोड़ी सी अलग कट ऑफ जाती है। तो अगर मेल की बात करूं, बैकवर्ड क्लासेस से 18। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो जो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही सारे ऐसे बच्चे थे बिहार के जिन्होंने कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ था। उन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ आ चुकी है, तो उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आज चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली में ये जो एग्जाम है बिहार के स्टेट के अंदर हुआ था, जिसके अंदर पीसीएमओ आइदर आपके पास या फिर पीसीबी हो, इन सभी स्टूडेंट्स के मेडिकल और अलग इंजीनियरिंग प्रकार के जितने भी कोर्सेज थे उनकी सभी कट ऑफ आ चुकी है। तो एक एक करके हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो किस किस कैटेगरी की क्या क्या रैंक जाने वाली है। यानी कि कहने का मतलब है अगर आपने पीसीबी ऑप्ट किया है या पीसीएम ऑप्ट किया है तो क्या क्या रैंक जाने वाली है, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले यही बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप कंटिन्यूअसली हमारी वीडियोस देखते चले आ रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। यहां पर हम करियर से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड या टाइम टू टाइम ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, नीट से रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइमली आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को बिना किसी वक्त के गवाए हुए। तो सबसे पहले अगर मैं बिहार वाले बच्चों के लिए ऑफिशियल की बात करूं कि क्या चला है, क्या क्या कट ऑफ रही है, तो मैं एक एक करके पहले बता देता हूं थोड़ा सा। ये एक्चुअली में ये जो एग्जाम था इसके अंदर दोनों ही बच्चे, दोनों ही यानी कि मेडिकल से बिलोंग करते हैं या नॉन मेडिकल यानी कि पीसीएम से बिलोंग करते हैं, दोनों ही बच्चे एनरोल किए गए थे। कोर्स करने के बाद अगर आपके पास 12th में पीसीबी है तो आप कौन कौन से कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, तो जरा एक बार ध्यान से देखिए। आप बीएससी नर्सिंग में जा सकते हैं, बीएमएलटी यानी कि लैब टेक्नीशियन में जा सकते थे, बीआरआईटी, बीओटीटी, बीपीटी, बी फार्मा, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज को आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपके पास साइंस यानी कि साइंस में पीसीबी होता है। अगर आपके पास पीसीएम होता है तो आप बीटेक कर सकते हैं यानी कि इंजीनियरिंग लेवल पर जा सकते हैं, जिसमें सिविल, मैकेनिकल एंड फर्दर ऑन आप इलेक्ट्रिकल वगैरह ले सकते हैं, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, इवन बी फार्मा के अंदर भी जा सकते हैं, और डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सारी जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं अगर आपके पास 12th में साइंस में पीसीएम थे तो इन सभी को आपने ऑप्ट किया होगा या ऑप्ट कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग कोर्सेज की एक एक करके मैं कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं। ये जो कट ऑफ होती है मैं बेसिकली आपको बताऊं, प्रीवियस कट ऑफ्स के बेसिस पे एनालिसिस करके हम लोग एक बनाते हैं, जिसके बेसिस पे अगर इसमें देखो, मेरे कहने का मतलब है अब ये जो कट ऑफ से लास्ट ईयर की, इस साल क्या जा सकती है, इसमें 100, 200, 500 ऊपर नीचे हो सकता है। तो एग्जैक्ट इस चीज को ऐसे मत नोट डाउन करना कि भाई ये रैंक बोली है सर ने कि अगर 7000 रैंक बोला है दैट मींस के 7000 आएगा। 7000 से अगर आपका 7100 पहुंच गया तो सोचना सर 7100 तो आपने बताया नहीं है। यानी कि ये जो रैंक्स होती है इनमें 100, 200 रैंक का ऊपर नीचे आप जोड़ सकते हैं कि एक अनुमान होता है कि भाई इससे लेके इतने रैंक तक का एक्सपेक्टेशन है कि इस बच्चे की या इस कैटेगरी की ये जो है कट ऑफ जाने वाली। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने 12th में पीसीएम लिया हुआ है उनकी क्या रहने वाली है। तो जनरल कैटेगरी की एक रैंक अगर आप 6000 से लेके 7000 के आसपास देखने को मिलता है तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा, मिल सकने की पॉसिबिलिटीज है। अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी रैंक 3500 से लेके 4500 के आसपास है तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपकी 1300 से लेके 2000 के आसपास रहना चाहिए। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 1400 से लेके 2100, ये आपकी कैटेगरी रैंक है। अगर इस रैंक में आप बिलोंग करते हैं तो आपका कोई ना कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज जहां पर आपका इंजीनियरिंग के कोर्सेज मिल सकते हैं। कौन से, ऑलरेडी ऊपर मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो जाके एक बार चेक कर लीजिए। एसटी के लिए अभी डाटा क्वालिफाई नहीं है, जैसे भी आएगा मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी ब्रांचेस। वैसे तो सभी की अपनी प्रेफरेंस रहती है कि मुझे सिविल में जाना है, कोई अपना इलेक्ट्रिकल लेता है, कोई अपना चाहता है कि मैं मैकेनिकल में चला जाऊं, लेकिन अगर मैं पर्सनली प्रेफरेंस रखूं तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है सीएससी को सबसे ऊपर रखा जाता है। चाहे तो आप सिविल को भी रख सकते हैं और इलेक्ट्रिकल, बाकी मैकेनिकल का थोड़ा सा ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया। अगर अभी चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल को मैं पहले प्रेफरेंस दूंगा रेदर देन मैकेनिकल के कंडीशन में। बीएससी एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं, कट ऑफ की बात करूं, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक 1800 से लेकर 2500 के आसपास है तो आपका काम हो जाएगा, आपको कॉलेज मिल सकता है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1300 से लेकर 1500 के आसपास रहनी चाहिए। ईबीसी के लिए 1000 से लेकर 1200 रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आपका 800 से लेकर 1000 के आसपास रैंक।
एससी कैटेगरी 700 से लेके अगर 1000 के आसपास है। एसटी की अगर मैं बात करूं 300 से लेकर 400। डिफेंस कोटा देखो कितना प्यारा है। बीएससी एग्रीकल्चर से अगर आप बिलोंग करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर चाहते हैं और आपके पास बिहार के अंदर डिफेंस कोटा है और आपकी रैंक 5000 के आसपास भी है, तो भी आपको एक तरीके से बीएससी एग्रीकल्चर आप में यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज से आपको मिल जाएगा। तो बिहार के अंदर, यूपी के अंदर ऐसे कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पर डिफेंस कोटा बहुत तगड़ा लगाया जाता है। बीएफएससी हॉर्टिकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, अगर मैं इसकी बात करूं तो कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 1800 से लेके 2800 के आसपास। बैकवर्ड क्लासेस से बात करेंगे तो 1500 से लेके 2500 के आसपास। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की बात करेंगे तो 1000 से लेके 2000 के आसपास। ईडब्ल्यूएस 700 से लेके 1400। एससी से लेके, एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 750 से लेके 1450। एसटी का डिफाइंड नहीं है डाटा। अब अगर मैं बात करूं किस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसको जिस स्टेट में या जिसको जिस जगह पर जाना है, यानी कि उसको जो चुनना है, तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेके रखिए और अपने हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट अपनी चीजों में बना सकते हो। अगर आपके पास साइंस है, साइंस में पीसीबी लेके बैठे हुए तो आपको पैरामेडिक्स के, बी फार्मा, ये सारे कोर्सेज मिल सकते हैं। इसके लिए क्या क्या रहने वाली है कट ऑफ एक बार ध्यान से देख लीजिए। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 2000 से लेके 2500 के आसपास। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप 800 से लेके 1200। अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से आप बिलोंग करते हैं तो 700 से लेके 1100 के आसपास। ईडब्ल्यूएस से 600 से लेके 850। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 350 से 500 और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 200 से लेके 400। ये सारी कट ऑफ है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं, क्वेरीज रहती है कि सर मुझे मिलेगा, मेरे मार्क्स ये आ रहे हैं, मेरी रैंक ये आ रही है। तो बड़ा सिंपल सी चीज है ना, इस चीज को, फंडा को समझो कि क्या कट ऑफ रही है प्रीवियस। अब उस कट ऑफ में जाके देखो आप अप्लाई करते हो या नहीं करते हो। अगर आप अप्लाई करते हो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल जाएगा, और अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो डेफिनेटली मुश्किल है, थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अगर मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप इसके बावजूद भी कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सर मैं कैसे करूं कैसे नहीं करूं, तो मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक यानी कि पर्सनल गाइडेंस का, काउंसलिंग का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, जहां पर जाकर आप अपना एनरोल करा सकते हैं और अपनी पर्सनल काउंसलिंग या गाइडेंस बुक कर सकते हैं। मैं फिर बोलना चाह रहा हूं, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो इसके बावजूद भी समझ नहीं पा रहे कि सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा या मुझे लिस्ट कैसे प्रेफर करनी है, मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा, मैं कौन सा रहेगा, तो उस चीज के लिए उस बच्चा एनरोल करा सकता है। नहीं तो मेरी कोशिश यही है पूरी कि आप यहीं से समझ जाए कि किसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है और कौन सा कॉलेज उसको मिल सकता है। लास्ट अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए बात करूं, तो अगर मेल से बिलोंग करते हैं तो 1000 से लेके 1100 के आसपास अगर आपकी रैंक आती है। अच्छा, पीसीबी अगर मैं बात करूं ना, इसमें बीएससी नर्सिंग के लिए मेल की अलग कट ऑफ जाती है, फीमेल की थोड़ी सी अलग कट ऑफ जाती है। तो अगर मेल की बात करूं, बैकवर्ड क्लासेस से 1800 से लेकर 2000 के आसपास, और फीमेल की अगर अलग से रैंक बन रही है तो 700 से लेके 800 के आसपास। ईबीसी की बात करूं तो 1600 से लेकर 1800। डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो 2200 से लेके 2400। एससी कैटेगरी कितनी है? 3500। एसटी कैटेगरी कितनी है? 4500 के आसपास। तो ये सारी रैंक है जिनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलने की संभावना है। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से ये जो एग्जाम हुआ था कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिहार के अंदर, इस पूरे का कट ऑफ है जो मैंने आपको समझाने की या बताने की कोशिश की है। इस कट ऑफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जिसके बेसिस पे जब आपकी काउंसलिंग हो तो उस समय आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट या अपनी चीजें सिलेक्ट कर सके। अच्छा, ये सर ने बताया था, इस तरीके से मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकता हूं। और फिर से बोल रहा हूं, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं इतना सब कुछ कराने के बाद भी, तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक तरीके से कमेंट सेक्शन में चाहे तो अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम या हम लोग आपको किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो जो भी होगा, जिस भी तरीके से जितनी हो सकेगी हम आपको हेल्प कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपको काउंसलिंग में डाउट आता है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको आपके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो एंड करने से पहले यही बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके फिर से यही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। यहां पर मैं करियर से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, टाइम टू टाइम कट ऑफ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली अपडेट करता रहता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर दबाए रखिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।